हमारे प्यारे दोस्तों, मित्रों और साथियों, सादर नमस्कार। हमारे इस YouTube चैनल वीडियो में, फेसबुक वीडियो में और व्हाट्सएप स्टेटस में आप सभी दर्शकों का शुक्रिया गुजार करता हूं और हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आप सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं और सम्मान के साथ इस हमारे YouTube चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मैं हूं आपका इष्ट मित्र दोस्त मिस्टर शांतिलाल डंसेना, बड़े डुमरपाली, रबड़सन, खरसिया, जिला रायगढ़, छत्तीसगढ़, भारत से हूं। मित्रों, आप लोग हमारे इस YouTube चैनल वीडियो को और फेसबुक वीडियो को देखते होंगे, मुझे आशा है, क्योंकि अद्भुत और श्रेष्ठ चिंतन का जो अन्वेषण किया जाता है वो हमारे ऋषि चिंतन के सानिध्य में से उद्धृत होता है। एक बार कम से कम गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे और संपुट के साथ में महामृत्युंजय मंत्र का भी उच्चारण करने का प्रयास करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप, दुखनाशक, सुख स्वरूप, श्रेष्ठ, तेजस्वी, पापनाशक, देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सत्मार्ग की ओर प्रेरित करे। ओम हौम जूम सह ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। ओम स्वः भुवः भुव ओम सः जूम हौम ओम। मृत्युंजय महादेव त्राहि मां शरणागतं जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीडितं कर्म बंधनाय। ओम असंभवं संभव कर्तुमुद्यतं प्रचंड झंझावृतिरोध सक्षमं युगस्य निर्माण कृते समुद्यतं परम महाकालमं नमाम्यहम्। ओम अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। परम पूज्य गुरुदेव, वेद मूर्ति, तपोनिष्ठ, युग दृष्टा, युग प्रवर्तक, युग ऋषि, पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, परम वंदनीय माता जी भगवती देवी शर्मा जी और आद्य माँ गायत्री माता, धरती माता, भारत माता, प्रकृति, पर्यावरण, सूर्यदेव, महाकाल भगवान, सरस्वती माँ, लक्ष्मी माता, सभी ग्रह नक्षत्र, अखिल विश्व ब्रह्मांड के सभी देवी देवताओं के सूक्ष्म संरक्षण में जितने भी हमारे YouTube चैनल के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से और कभी कभी व्हाट्सएप स्टेटस के माध्यम से वीडियो देखते हैं, सुनते हैं, समझते हैं, ऐसे हमारे प्रिय आत्मीय, आदरणीय, सम्माननीय, परम हितैषी हमारे देवतुल्य भाइयों, देवी स्वरूपा माताओं, बहनों, आप सभी लोगों को मेरा सादर विनम्र प्रणाम। मित्रों, हम अहंकार में ग्रसित हैं, लोभ से, मोह से और अज्ञान से तथा भोग वासना तृष्णा से ओतप्रोत हैं। व्यक्ति इन सब के चंगुल से बाहर निकलना चाहता है और श्रेष्ठ जीवन जीने का कोई अवसर उत्पन्न करना चाहता है तो अपने ऊपर स्वयं को जगाना पड़ता है और भरोसा करना पड़ता है, अपने आत्मा के निर्देशों का पालन करना पड़ता है। तब व्यक्ति जो है पुनर्निर्माण होता है और वहीं से व्यक्तित्व का विकास होना प्रारंभ हो जाता है। अगर हम ईश्वर के इस सचराचर जगत को हम अपना समझते हैं तो स्वार्थ में जीते हैं और यदि हम तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, इस भाव को हम यदि अपने जीवन में अवतरित करते हैं तो जीवन फूल की तरह खिलती है और सुगंध से वातावरण को प्रफुल्लित करती है, शुद्ध करती है, परिशोधन करती है। हमारे अंतस चेतना में जितने भी कलमश कसाय
दोष दुर्गुण है, दुष्प्रवृत्ति है, दुष्चिंतन है, वही हमारे दुख का मूल कारण होती है। आज हम इन दुखी और इन कष्टों से बाहर होना चाहते हैं तो अपने ऊपर भरोसा करना सीखें, अपने ऊपर विश्वास जमाएं। हम कुछ भी करें, श्रेष्ठ करें, अच्छे कार्यों के लिए कदम उठाएं और श्रेष्ठ भावों को साथ में लेकर के परिपुष्ट होकर के आत्मावलंबी बने, ताकि जो आने वाले भविष्य है, आने वाले समय है, आने वाले पीढ़ी है, देख करके कुछ सीख सके और जीवन में कुछ नई चीज़ों का अन्वेषण भी कर सके। ये सब कब होगा? जब व्यक्ति अपने आप को समझता है, अपने ऊपर भरोसा विश्वास करता है। जिस दिन उसके ऊपर हर व्यक्ति की मत है, हम श्रेष्ठ बने, महान बने और आने वाले भविष्य को अच्छे से अच्छा सकारात्मक रूप में देख सके, हर व्यक्ति की मंशा होती है। किंतु उस मानसिकता को आगे बढ़ाने के लिए जो सीढ़ी है, पग पग पर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। अगर व्यक्ति उस कठिनाइयों में उलझ जाता है तो फिर व्यक्ति अपने जो इष्ट तक है, मंजिल है, लक्ष्य है, उद्देश्य है, उसको प्राप्त नहीं कर पाता है। अगर हम अपना उद्देश्य केवल ईश्वर की प्रेरणा से जोड़ करके ईश्वर को लक्ष्य बना करके आगे बढ़ें और परमात्मा ही हमारा मूलभूत अस्तित्व है, यह समझ करके हम हर एक गतिविधियों का अनुसंधान करें और सूक्ष्म जगत को साक्षी मान करके आगे बढ़ें तो सफलता निश्चित है। और ये जो संसार दिखाई पड़ रहा है, जो दोनों चक्षु से दिखाई दे रहे हैं, ये सब नश्वर हैं, नाशवान हैं। इनसे आसक्त होना अपनी मूर्खता है। अगर हम मूर्खता में ही जीवन जीना चाहते हैं तो कोई बात नहीं। अगर हम अपने विचारों को निम्न कैटेगरी में रखते हैं, निम्न श्रेणी में रखते हैं, तो अनन्य पशु पक्षी की तरह सब अपना जीवन जी सकते हैं। किंतु मनुष्य को ईश्वर ने इस पृथ्वी पर भेजा है, उसके अंदर एक बहुत बड़ी संपत्ति है, विवेक, बुद्धि, सोचने विचारने की क्षमता, योग्यता, प्रतिभा, हर कठिनाइयों से संघर्ष करने की अद्भुत क्षमता और न जाने क्या क्या ऐसे कई अद्भुत क्षमताएं हैं, दिव्य विभूति हैं, जिसका व्यक्ति जो है सदुपयोग नहीं कर पाता है। समय का उपयोग करना, विचारों का उपयोग करना, भावों का उपयोग करना और साथ ही साथ अपने कर्तव्य को सच्चरित्रता के साथ में निर्वाह करना व्यक्ति का स्वभाव होना चाहिए, तभी इस जीवन की सार्थकता है। अन्यथा हम कितनों कहते रहें तेरा तुझको अर्पण क्या लागे है मेरा, अगर हम इस तथ्य पर निरंतर गतिमान रहते हैं तो एक न एक दिन अपने आप उसकी भावना, उसकी जो प्रकाश की किरणें हैं अपने अंदर समाहित हो जाती है, सम्मिलित हो जाती है और विचारों को संशोधन करके परिमार्जित कर देती है, जिसके आधार पर व्यक्ति देव मानव, महामानव, विश्व मानव, ऋषि मानव बन जाता है। बड़े आदमी बनना आसान है, किंतु मनुष्य को मनुष्य बनने के लिए, महामानव बनने के लिए जो योग्यता, प्रतिभा, क्षमता की आवश्यकता पड़ती है, उसको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करें, भावनात्मक विकास करें और विचारों का संशोधन करते हुए अपने लक्ष्य को ध्यान में रखें। उसी से जीवन की सार्थकता है, उत्कृष्टता है और सज्जनता है। मित्रों, जब तक हम
अपने आप को समर्पण नहीं कर देते हैं परमात्मा में, तब तक हम इस भौतिकवादी दुनिया में ही भटकते रहते हैं। इनसे बाहर निकलने के लिए कोई श्रेष्ठ कार्य है, उसको पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पण करना पड़ता है, तब कहीं जाकर के ज्ञान की उत्पत्ति होती है, अभ्युदय होता है। और जब ज्ञान की उत्पत्ति हो जाती है तो व्यक्ति अंधकार में, अज्ञान में और निम्न प्रकार के जो निकृष्टताएं हैं उसमें उलझता नहीं है, श्रेष्ठ विचारों को संपादित करता है और अपने जीवन रूपी अनमोल समय का उपयोग करता है। मित्रों, इन सब चीज़ों का हर रोज संशोधन होता रहता है। आज एक कोई विशेष ऋषि चिंतन के सानिध्य में से आज का जो एक बहुत ही दिव्य, अनमोल, महत्वपूर्ण सुविचार है, आपके पास लेकर के उपस्थित करने का प्रयास कर रहा हूँ। आज का सुविचार है मित्रों, मेरा यहाँ कुछ नहीं, सब कुछ तेरा है। बड़ा अनमोल सुविचार है। अपनी कामनाओं को जितना ही बढ़ाते हैं, परिस्थितियों का दबाव उतना ही अधिक पड़ता है। फलस्वरूप लोग दैव को दोष लगाते हैं, परमात्मा की कृपा, परमात्मा की अकृपा समझते हैं। किंतु विचार पूर्वक देखें तो बात ऐसी नहीं है। परमात्मा का विधान सबके लिए सदैव मंगलदायक ही होता है। हमें उसी की रचना, उसी के विधि विधान के साथ अपने जीवन का तालमेल पैदा करना चाहिए। वह जो कुछ भी करेगा हमारे हित के लिए ही करेगा। इस विश्वास से आत्मा में बड़ा बल बढ़ता है। मित्रों, देह के साधनों और संबंधों को ही सत्य मानना मनुष्य की सबसे बड़ी भूल है। शरीर के सुख की ही बात सोचना बुद्धि संगत कदापि नहीं हो सकती। हमें जन्म से पूर्व और मृत्यु के बाद वाले स्वरूप का भी विचार करना पड़ेगा। तात्विक दृष्टि से हमारा पिता, हमारी माता, भाई, स्वजन, स्नेही सब कुछ वही हैं। वह हमारा संरक्षक है। उसी ने हमें जीवन दिया है। सुख के अनेकों साधन भी उसी ने जुटाए हैं। परम कृपालु स्वामी सहृदय सखा भी वही है। मनुष्य जीवन देकर उसने हमारा कितना बड़ा उपकार किया है। क्या हमें इस कृतज्ञता को भूल जाना चाहिए? क्या उससे विलग रहकर हम कभी सुखी रह सकेंगे? एक ही उत्तर है कि उसकी शरणागति के बिना सुख नहीं मिल सकता। उसे पाने के लिए तो पूर्ण रूप से समर्पण करना ही पड़ेगा। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों। अगले बार नए विचार लेकर के नए वीडियो के साथ में आपके पास फिर प्रस्तुत होंगे। सादर नमस्कार।